शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, हर आए दिन के साथ सियासी माहौल में कशीदगी में मज़ीद इजाफा ही हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि ये सिलसिला जो हमें ना ख़त्म होने वाला लग रहा है, क्या वाकई ये ना ख़त्म होने वाला होगा। हर नया आने वाला दिन उससे ज़्यादा ऐसे हालात व वाक़यात की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराता है जो उससे पिछले से कहीं ज़्यादा संगीन होते हैं। यकीनन मैं बात कर रही हूँ आज़म सवाती साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उसने दिल हिला के रख दिए और समझ में ना आने वाली चीज़ें हैं जो कि समझने की ज़रूरत है और हमसे ज़्यादा जो करता धरता है उनको शायद समझने की ज़रूरत है और जो ज़िम्मेदार हैं यकीनन उनको समझने की ज़रूरत है, लेकिन जो इसको रोक सकते हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। इस पर ज़रा डिटेल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज शहबाज शरीफ साहब की भी एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और वो एक डेफिनेटली चार्जशीट थी इमरान खान के ख़िलाफ़ और वो गुफ्तगू जो उससे एक दिन कबल इमरान खान साहब ने अपने ऊपर कातलाना हमले के बाद हॉस्पिटल से उन्होंने की थी। उसके बाद हमने रात में ISPR का एक रद्दअमल भी आया एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में, और आज वज़ीर आज़म साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे थे, पहले ये सुनते हैं। मर्जी की FIR कटवाना चाहते हैं तो कटवा लें, लेकिन अगर कौम को इन्होंने सबूत ना दिया माजी की तरह, तो फिर इस बार मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान के इस इल्जाम के बाद अगर वो खामोश बैठेंगी तो इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये फसाद फितना खत्म करने के लिए कि आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन आप तश्कील दें। जब आप मुझे हुक्म करेंगे मैं आपके पास पेश होऊंगा, जिसको आप तलब करेंगे वफाकी हुकूमत से वो पेश होगा। जो फैसला इस फुल कोर्ट पर मबनी जो कमीशन का होगा मैं उसको मनवन उसको न सिर्फ तस्लीम करूंगा बल्कि सिर्फ तस्लीम खम करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वज़ीर आज़म ने जो फुल कोर्ट बनाने की बात की है अदालती, अब उस पर डेफिनेटली जो PTI का रद्दअमल है वो भी आना बाकी है कि उनके लिए काबिल कबूल होगा नहीं। एक और हमने डेवलपमेंट इन द मीन टाइम ये भी देखी कि पेमरा की तरफ से एक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इमरान खान साहब की अब किसी तकरीब पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, और उसके बाद इत्तलात ये मिली कि हुकूमत ने इंटरवीन किया और पेमरा को हिदायत दी कि ये जो आपने पाबंदी लगाई है इसको आप हटाएं। अभी मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन तो पेमरा का मजीद नहीं आएगा तो आपके सामने रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि FIR नहीं कट रही इमरान खान पर कातलाना हमले की और पंजाब में उनकी हुकूमत होने के बावजूद, शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे थे ये भी सुनते हैं। मुल्क का मकबूल तरीन सियासी लीडर, जो न सिर्फ मकबूल तरीन है बल्कि साबिक वजीर आजम भी है इस मुल्क का, वो उस पर हमला होता है। अब 48 घंटे से कुछ ज्यादा हो गया और अभी तक जो कंप्लेनेंट हैं उनकी FIR रजिस्टर नहीं हुई और उनके अजीज जाते हैं मुतल्लिका थाने, वहाँ FIR रजिस्टर कराने। थाने में तारीकी होती है और ले तो लाल से काम लिया जाता है और जो पुलिस का अमला है लगता है किसी दबाव का शिकार है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। रावलपिंडी में कल एहतजाज होता है, वहाँ शहरी एहतजाज करने जाते हैं। पंजाब सूबा है, इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ दाखिल होती है और वहाँ कार्रवाई करती है। क्या पंजाब हुकूमत से इजाजत ली? क्या IG ने इजाजत दी कि उन्हें तजावुज किया? देखिए, लग रहा ये है कि कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं किस जानिब इशारा कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन अभी आप सुन चुके हैं कि वज़ीर आज़म ने मशरूत इसको कह दिया है कि जी आप अपनी मर्जी की FIR कटाए लेकिन बारे सबूत फिर आप पर होगा, तो ये इम्तिहान होगा PTI का। एहसन इकबाल साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे जो हमला हुआ इमरान खान पे, कोई सुनते हैं। इमरान न्याजी साहब ने और उनकी जमात ने जिस मजहबी इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाने के लिए सियासी जगह दी, आज उसी आग को जिसे भड़काया था उसके शोलों में इमरान खान साहब का दामन भी जल गया। पाकिस्तान की हर सियासी जमात जिसको अवाम मैंडेट दे के असेंबली में भेजते हैं वो मुहिब्बे वतन है। अगर पाकिस्तान के अंदर हम नफरत पे मबनी सियासत करेंगे तो फिर इंतहा पसंदी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और फिर आखिर में वो हमारी एजेंसी के जिससे दुश्मन भी लरसता है, आप उसके सीनियर अफसरान को अपने तनकीद और बदतरीन इल्जामात का निशाना बनाकर क्या पैगाम दे रहे हैं?
नज़र गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो आज के सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ साथ शानदाना गुलजार खान साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर MNA, और लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हैं हमारे साथ मौजूद, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट। तमाम शख्सियात का प्रोग्राम में के लिए टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो 5 सवाल कोई अपने नाजरीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रखती हूँ, जिसके जवाब हम आगे प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, वज़ीर आज़म के इमरान खान पर कातलाना हमले और अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट कमीशन बनाने की दरख्वास्त, क्या ये इक़दाम PTI के लिए इत्मीनान बख्श होगा? अपनी मर्जी की FIR कटवाना चाहें तो ज़रूर कटवाएं, लेकिन बारे सबूत भी आप पर होगा। वज़ीर आज़म की PTI को मशरूत पेशकश, क्या तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात के सबूत देने को तैयार है? सवाल नंबर 3, सेनेटर आज़म सवाती की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने एहलिया से मुताल्लिक़ मुबैना वीडियो बनाए जाने का इंकशाफ। FIA ने वीडियो को जाली करार दे दिया, इसकी तहकीकात होंगी? अगर हाँ तो कौन करेगा? सवाल नंबर 4, सूरत हाल कशीदा, मुल्क गिर एहतजाज और खान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की भी इत्तलात। बज़ाहिर PTI इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने, क्या जारी कशीदगी मजीद बढ़ेगी या कोई इसे कम करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा? और आखिरी सवाल है, क्या मुल्क के मौजूदा सियासी हालात और सियासी मामला तमाम सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है, और अगर है तो फिर ज़रूरी नहीं कि सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठें और अपने मामलात खुद तय करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सलीम मानवीवाला की तरफ आना चाहती हूँ क्योंकि आप सेनेटर भी हैं और आप चेयरमैन भी रहे हैं सेनेटर के। जिस ऐवान की हम बात कर रहे हैं उसके सीनियर सेनेटर हैं आज़म सवाती साहब। पिछले कई दिनों से वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार अपीलें कर रहे हैं, अपने ऊपर होने वाले जुल्म का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोटा सा क्लिप है, मैं सुनाना चाहती हूँ, फिर आप ही की तरफ आऊंगी। सलीम मानवीवाला साहब। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो, मुझे पूरा यकीन है तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल लाजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतजाम किया। मुझे बताया चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे रहोगे। मेरी बीवी जो महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी, मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहाँ पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से तो मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जो इंकशाफ आज़म सवाती साहब ने जिस तरह से रोते हुए किया है, वो मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है, सुनिएगा। बेटी जो अमेरिका से सिर्फ इस वाक़ये के लिए आई हुई है, अपनी माँ से पूछो कि क्या बात है, मेरा जिगर निकल रहा है इसलिए कि मुझे 3 स्टंट लगे हुए हैं। उसने कहा जरा थोड़ा ठहरो। वो गई, माँ को मनाया। माँ ने कहा इनके पास मुझे किसी ने बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, उस वीडियो में तुम हो, आगे मैं नहीं कह सकता। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सलीम मानवीवाला साहब, हम इतना कैसे गिर गए? मैं तो जी मुझे तो बड़ा दुख हुआ, और जैसे सब लोगों को हुआ है। आज़म सवाती साहब हमारे भी कोलीग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और मैं तो आई वॉज शॉक्ड टू सी हिज कंडीशन एंड व्हाट ही वाज सेइंग। बट मुझे एक जो तकलीफ़ हुई कि आज़म सवाती साहब को प्रेस में आने की क्या ज़रूरत थी, और मैं नहीं समझता कि ये ऐसी चीज़ थी कि उनको आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इसके ऊपर, उसको इन्वेस्टिगेट करते, उसको चेक करते, उसका he should have gone into the detail of what has happened instead of just coming to the and making a press conference. इसने मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब किया
कि अगर ये बात हुई भी थी तो वाई इट हैड टू बिकम पब्लिक नॉलेज, वाई इट हैड टू बिकम टॉक ऑफ दिस होल कंट्री, और उनको इसको ज़रा सेंसिबली हैंडल करना चाहिए था। और मैंने कोशिश भी की उनसे बात करने की, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। तो मैं तो फील करता हूँ कि बहुत ही मतलब गलत चीज़ हुई है और इसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। मानवी वाला साहब, लेकिन ये तो चलें, आज उन्होंने इंकशाफ किया, आप कह रहे हैं उनको मुनासिब फोरम पे आ जाते, इन्वेस्टिगेट करवाते, probably he wanted to expose the actual culprit, but उससे पहले जो वो कह रहे हैं कि उनके कपड़े उतारे गए, उन पे तशद्दुद हुआ, उनको मारा क्या, सेक्सुअली अब्यूज किया गया, वो रोते रहे कि मैं एक जिंदा लाश हूं, मुझे मार क्यों नहीं दिया गया, खुदकुशी हराम नहीं होती तो मैं खुदकुशी कर लेता। उस वक्त किसी ने उनसे राब्ता करने की कोशिश की कि जी आए बताएं क्या हुआ, क्या है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कौन है जो आपकी इस हालत का जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको ये कहा कि आप सेनेट के फोरम पे आएँ, आप हम सारे सेनेटर्स आपको सपोर्ट करेंगे, डजेंट मैटर ऑपोजिशन हो, डजेंट मैटर कोई हो। मगर दुख ये है कि उनका उन्होंने कोई फर्दर उसके ऊपर कुछ राब्ता ही नहीं किया, ना किसी से कांटेक्ट किया, ना उन्होंने हमें कहा कि जी इस मैटर को हम टेकअप करें। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए सब सेनेटर्स फेवर में थे कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर भी इशू हो। ऐसी कोई बात नहीं थी कि आज़म स्वाति साहब को मुझे जो तकलीफ़ पहुंची है ना कि आज़म स्वाति साहब ने अपना फोरम छोड़ दिया और वो चले गए दूसरी डायरेक्शन में, प्रेस से मीडिया में, जिसकी मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया वो उन्होंने मुनासिब समझा होगा। मगर मैं समझता हूं कि इवन दिस वीडियो या इवन जो उनके साथ हुई चीज़ें, उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने किन लोगों ने की है उनके साथ ये चीज़ें, किन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की है। ही हैज़ सेवरल प्लेसेस टू गो टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। तो मुझे उसकी बजाय उन्होंने रास्ता मीडिया का इख्तियार किया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। और आज़म स्वाति साहब समझदार आदमी हैं, मेरे साथ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड। और मुझे मेरी जो उनसे बात हुई, इतनी बात हुई, जिस वक्त ये वापस आए तो उन्होंने यही कहा कि मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बस इतनी बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। आज मैं सारा दिन उनको ट्राई करता रहा, वो फ़ोन उनका कोई रिसीव नहीं कर रहा था। तो मैं समझता हूँ एज अ कोलीग मैं तो उनको सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हो सकता हूँ, मगर ही हैज़ टू यूज़ हिज फोरम विच ही इज़ नॉट यूजिंग। ओके फाइन। शांदाना साहब क्या कहेंगी आप? आज़म स्वाति साहब ने बेहतर समझा कि मीडिया पे जाएं, उनको किसी फोरम पे एतबार नहीं था, जिस तरह से सलीम वालीवाला साहब कह रहे हैं कि आप फोरम यूज़ करते, हमारे पास आते, हम देखते कि ये मामला और उनको सपोर्ट भी करते। शांदाना साहब। नादिया जी शुक्रिया। आपकी तवज्जो से मेरे जो पैनलिस्ट को पैनलिस्ट उनको पहले तो सलाम, दूसरा आपसे एक रिक्वेस्ट, सवाल पूछूंगी, मैं तमाम का जवाब मैं तमाम सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन इस वक्त में एक नहायत अजीब सी गुस्से की कैफियत में, तो माजरत से अगर मेरे मुंह से कोई तल्ख अल्फाज निकल जाए तो प्लीज टेक इट इन द स्पिरिट इट इज बीइंग कन्वेड। पहली बात, ये वो मुल्क है जहाँ पे एक माँ जब अपने खावन से मार खाती, अपने खावन से रात को मार खाती है, खून खून हो जाती है, सुबह को उठ के अपने जख्मों में पट्टी लगा के उसी खावन को चाय भी देती है, उसकी माँ को भी, उसके बाप को भी, उसके भाइयों को भी, और उसके बच्चे उसके पैदा किए तो उनको भी देती है। और उससे कहा जाता है कि चुप कर जाओ, और तो कहीं जा नहीं सकती हो, माँ बाप तुम्हें लेंगे नहीं, तो बस अपने पर्दे अपने हाथ में, अपनी इज्जत अपने हाथ में, ये तुम्हारी किस्मत है। ठीक है, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। अब दूसरी बात, फोरम की बात, आप मुझे ये बताएं कि अगर जो पाकिस्तान में टिपिकल काम होता है, एक सेकंड लेवल डिफरेंट डिग्री ऑफ पेन, जब खवातीन का रेप होता है तो पहले हमारे जो माशाल्लाह दीनी हजरात अपने आप को कहते हैं, दीनी मैं अल्लाह से करीब नहीं कह रही हूँ, मैं दाढ़ी वाले लोगों की बात कर रही हूँ, वो कहते हैं कि जी कपड़े गलत थे, जगह गलत थी, घर पे क्यों नहीं थी, चार चार दीवारी से क्यों निकली। और जिस बच्ची का घर में रेप होता है और रिश्तेदारी करता है उसको माँ चुप करा देती है कि इस माशरा क्या कहेगा। फोरम्स बहुत ज्यादा है, अल्लाह है ना, दुआ करो ना, बस तुम्हारे गम का अजाला हो जाएगा। उसकी छुपे से अबॉर्शन करा देती है, किसी को पता नहीं चलता कि इस औरत, उस बच्ची 12-13 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ। तो माजरत के साथ जो आज़म स्वाति ने किया है, उसने इस बुत को तोड़ा है पाकिस्तान के, इस खौफ के, इस गैरत के, इस इज्जत के, क्योंकि इज्जत तो सिर्फ औरत के बदन में हो सकती है ना, इज्जत और कहीं हो नहीं सकती।
इज्जत तो हमारी जिस्म से जुड़ी हुई है, हमारी रगों में है। मर्दों की तो ना इज्जत होती है और ना मर्दों का कुछ खो सकता है। तो माजरत के साथ जो आजम स्वाति साहब की बीवी के साथ हुआ, ये आजम स्वाति के साथ नहीं हुआ, उनकी बीवी के साथ हुआ है। देयर आर नो स्ट्रॉन्ग इनफ वर्ड्स टू कंडेम देम, देयर इज नो फोरम टू गो टू। व्हाट फोरम डू यू गो टू व्हेन पाकिस्तान बिकम्स पैलेस्टाइन एंड कश्मीर? क्या फर्क है कश्मीर में, फलस्तीन में, पाकिस्तान में? यहाँ पे भी लोग आते घर में घुस आए, आपकी गंदी वीडियोस बना रहे हैं, आपका चाहे वो नकली वीडियोस थी या असली वीडियोस थी। 70 साल औरत है, बापर्दा औरत है, बानमाज औरत है, घर में बैठी हुई है, घर से निकलती नहीं है, सियासी नहीं है। तो आप अगर सियासी मुखालफत में हमारे घरों में घुस के हमारी औरतों के साथ ये करेंगे, आपका क्या ख्याल है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको आप ऑब्जेक्शनेबल समझेंगे? आपका पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या पाकिस्तान में कत्ल रोक पाए हैं, रेप रोक पाए हैं, बेअसमती रोक पाए हैं? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। जुडिशियल टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आजम स्वाति के साथ हुआ, हमने अभिनंदन और कुलभूषण यादव के साथ नहीं किया था कि उनको बेलिबास करके उनको सेक्सुअल टॉर्चर हो। दिमाग खराब हो गया। ये कौन कर रहा है? ये चीजें कौन कर रहा है? यही तो सब, यही असल सवाल है। और मैं मानवी वाला साहब से यही मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कर रही थी कि अगर आजम स्वाति ने ये फोरम बेहतर समझा। सॉरी मानवी वाला साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ और बार ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आती हूँ तो जनरल साहब से भी गुफ्तगू। असल सवाल ये है कि ये कौन कर रहा है, और जितनी फुर्तियाँ हमने FIA की देखी कि फौरी तौर पे उसका फोरेंसिक भी हो गया आज ही के आज, और उसकी रिपोर्ट भी आ गई कि जी वो एडिटेड है, वो फेक है, और जो है वो जोड़ के बनाई है, पता नहीं क्या क्या। तो मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ और जनरल साहब का इस पर जवाब लेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ये जो जुर्म हुआ है इसका इर्तिकाब किसने किया है? सर आप कुछ रोशनी डालेंगे कि ये क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कैसे गिर गए हम इतने नीचे? मुझे तो इस बात का कोई जवाब दे दे, या ये पहले भी होता रहा, एक्सपोज अब हुए? जी, आप बात कर रही हैं आजम स्वाति साहब के वीडियो के बारे में? जी सर, जी सर। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि तमाम दुनिया में इस किस्म के टॉर्चर को या किसी मुल्जिम की तजलील करने को ये सख्ती से मना किया गया है। लेकिन बहरहाल ये होता है, और जो अक्सर होता है, इट इज़ नॉट, ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस वाले खुद कर रहे हों। बाद दफ़ा उनको ऊपर से इस काम के लिए डायरेक्शंस होती हैं कि ये काम करके वीडियो बना के भेजो हमें, और बाद दफ़ा ऐसे बाद दफ़ा ख़राब डिसिप्लिन के पुलिस वाले होते हैं जो 3rd डिग्री मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहरहाल इसको ख़त्म करने के लिए जब तक ये नहीं होगा, जब तक किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, जिस किसी ने ये काम किया है उसको पिन पॉइंट करना चाहिए कि किस महकमे का आदमी है, उसने क्यों किया है और उसके किसके कहने पे किया है, और किसी के कहने पर भी किया है तो फिर भी सज़ा मिलनी चाहिए। इलीगल अनलॉफुल ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है, दुनिया में इंतज़ाम की आग में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि अमेरिका जो अपने आप को डेमोक्रेसी का, फ्री प्रेस का चैंपियन कहता है, गुंटानामो बे में जाके जेल बनाते हैं अमेरिका के हदूद से बाहर, और वहाँ पर आपको पता कैदियों के साथ जो गैर इंसानी सलूक हुआ है, और उन्होंने जो मुख्तलिफ ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ में टॉर्चर हाउस खोले हुए थे, उसकी बातें भी आ रही हैं। लेकिन ये होता है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, लोग पिन पॉइंट नहीं होंगे, ये चीज़ काबू में नहीं आएगी। और हमको सर, लेकिन वो पिन पॉइंट करेगा कौन? दिस इज द क्वेश्चन। आज वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मेरे ख्याल है 1.5 घंटे पे मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर की 2 लाइन ये मिलती हैं कि जी ये मामला उनकी नॉलेज में आया, वो देखेंगे कि ये क्या मामला है। 1.5 घंटे वो इमरान खान साहब पे चार्जशीट करने के बाद आजम स्वाति के लिए उनके पास हार्डली 1.5 मिनट था। तो हु विल इन्वेस्टिगेट सर? ये तो काफी अरसे से आजम स्वाति का मामला घूम रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। पहले जब वो निकल कर आए थे, जिसकी कस्टडी में थे, उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी और बाद में भी कही। ये तो बहुत दिनों से पाकिस्तान में सब तरफ मामला घूम रहा है, और अगर कोई नहीं देख रहा है, कोई उनको नहीं बता रहा, उनका स्टाफ का आदमी, तो somebody is failing in his duty। और ये समझते हुए समझना कि ये मुखालिफ पार्टी का है, इसको जलील करवाओ, या जलील हो गए तो कोई बात नहीं, ये आग आपके दामन पे भी फिर पहुंचेगी अगर इस तरह रहा सिलसिला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं सलीम मानवी वाला साहब की तरफ आती हूँ
और जी सर, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी। मानवी वाला साहब। जी, मैं बेसिकली यही कह रहा था। देखिए, आई टोटली एग्री विद मोइन हैदर साहब जो इन्होंने बोला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वाति साहब को पता है कि उनके साथ कि उन्होंने ज़्यादती की है। उनके पास फोरम मौजूद है, उनको किसी पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास अपना फोरम है विच इज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। उसमें आए, वो हमें बताएं। हमारे पास मेथड्स हैं टू कॉल एनीबडी टू एंड इंक्वायर एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। वी हैव दोज पावर्स, आवर कमिटीज हैव दोज पावर्स। स्वाति साहब ने बिल्कुल एक डिफरेंट रास्ता ऑन हिज ओन इख्तियार कर लिया है, और मैं उनको यही कहना चाह रहा हूं, आपके जरिए कहना चाह रहा हूं कि आप खुदा के लिए अपने फोरम में आएं। आपके साथ हर सेनेटर खड़ा होगा, आपको हर सेनेटर सपोर्ट करेगा। और अगर आप उस फोरम को ही छोड़ के आपने मीडिया को इख्तियार कर लिया है, और आप उन लोगों के, जैसे मोइन हैदर साहब कह रहे हैं कि आप उन लोगों पे एक्शन करवाएं। हमें ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट के एक्शन की, हमें ज़रूरत है, हम खुद एक्शन ले सकते हैं। हमारे पास अपना फोरम है उनके लिए एक्शन लेने के लिए। तो हमें नाम बताएं उनके, कौन लोग थे वो। सर, वो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप तक या किसी फोरम तक वो कहाँ नाम बता रहे हैं वो। मैं तो देखें, उन्होंने यही कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई लोग तो आपको नजर आए होंगे ना, शक्लें तो नजर आई होंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आजम स्वाति साहब के तक अगर ये बात पहुंच जाती है और ये प्रोग्राम के जरिए या किसी भी फोरम से कि उनको कहा गया है, तो फिर डेफिनेटली वो आपसे रब्ता करें। मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। कल इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद आज शहबाज साहब रात में हम देखते हैं कि ISPR की एक प्रेस रिलीज आती है, और उसके बाद शहबाज साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पैमरा पे पाबंदी का नोटिफिकेशन आता है, एक लंबे चौड़े ड्राफ्ट के साथ आता है, पता नहीं 4 रातें जाग के उन्होंने ये बनाया, और उसके बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पे आता है कि जी ये पाबंदी खत्म करें। मैं कोई को ISPR की जो प्रेस रिलीज आई वो पढ़ देती हूँ, शानदाना साहिबा से पूछूंगी। ISPR का जो तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का रद्दअमल था, उन्होंने कहा कि चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इदारे और खासतौर पर एक आला फौजी अफसर के खिलाफ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात कतई तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर ज़रूरी हैं। पाक फौज में अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसका मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम मौजूद है। अगर मजमून मकासद हासिल करने के लिए फजूल इल्जामात लगा के अफसरान और सिपाहियों की इज्जत, हिफाजत और वक़ार को दागदार किया जाता है तो कुछ भी हो जाए, इदारा अपने अफसरान और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि इस मामले पर तहकीकात करे, जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। अच्छा शानदाना साहब, कानूनी कार्रवाई का तो फिर ये इत्तलात मिलती नहीं कि हो सकता है खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आए, लेकिन उसके बरक हमने ये देखा कि एक फुल कोर्ट कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त वज़ीर आज़म साहब ने दे दी, अदालत को दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप अपनी मर्जी की FIR कटाएं, बारे सबूत भी आप पर होगा। तो एक तो ये कि फुल कोर्ट का आप लोग खैर मकदम करते हैं, दूसरी बात ये कि क्या ये जिनके नाम आप FIR में डलवाने जा रहे हैं उस हवाले से आपके पास कुछ सबूत है जो आप दे सकेंगे फिर? शुक्रिया नादिया। बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं। आजम स्वाति साहब के भी आपने कुछ रिमार्क्स दिए और खान साहब के। मैंने आपको क्या बताया शुरू में, मैंने तमहीद क्या पकड़ी थी कि वो मुल्क है कि आप विक्टिम को लेक्चर देते हो, जिसको गोली लगी है उसको अकल दे रहे हो, जिस पे कातलाना हमला हुआ है, जिसके साथ 2 लोग शहीद हुए हैं, 11 मजीद लोग उनकी गोलियों से बदन छली हो गया, 4 इमरान खान को लगी हैं, आप उनको लेक्चर दे रहे हो। वो जो कह रहे हैं आप सुन सकते हो, आर यू केपेबल ऑफ लिसनिंग? एक बंदे पे कातलाना हमला है और वो कह रहा है कि ये 3 लोग हैं जो मेरे इस कातलाना हमले के जिम्मेदार हैं। वो पागल है, वो बच्चा है, वो दूध पीता है, उसको नहीं पता कि उस पर किसने हमला किया है। उसके पास अगर सबूत नहीं है तो वो क्यों कहेगा, उसको फायदा क्या है? ये वो आदमी जो 24 घंटे फौज की दिफा करता रहा। जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ धज्जियां उड़ाते थे बाजवा साहब की और जनरल फैज की इज्जत में गुजरावाला में, खान सवालियत में खड़े होकर जनरल बाजवा की, जनरल फैज की और फौज की तारीफें करते थे। ठीक है, आपकी बात अगर मुकम्मल हो गई, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। ये बहुत सारे अब सवालात उठ रहे हैं जो कि लम्हा फिक्रियां हैं और वो बहुत कुछ सोचने के लिए हमारे पास मेरा ख्याल है बहुत कुछ मवाद आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो सियासतदान जो अपनी अपनी बारी पे सिर्फ बोलते हैं और जब उनकी बारी फिर नहीं आ जाती है तो फिर वो खामोश हो जाते हैं, अपनी बारी लेने के लिए बोलते हैं।
तो क्या कोई ऐसा मौका आएगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कि ये तमाम सियासतदान मिलकर बैठेंगे और सर जोड़कर बैठेंगे, अपने मामलात खुद हल करने के लिए साथ बैठेंगे? ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ में बात करें। अच्छा जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम का एक क्लिप वो याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सब रोएंगे और जब आप जेल जाएंगे और आप रोएंगे तो हम ही आपके आंसू पोंछेंगे। तो शायद ये वक्त आ गया है कि सियासी जमातें एक दूसरे के आंसू खुद ही पोंछ लें। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ, ज़रा मैं मुख्तसर सी जनरल साहब आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है और ये इंप्रेशन ज़रूर है कि इस वक्त तमाम जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी जगह, लेकिन पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने खड़ी हुई। अब ये इंप्रेशन है या ये हकीकत है, इसको जायल होने की जरूरत है, कैसे होगा? जी, अगर आप बात करें एस्टैब्लिशमेंट की के खिलाफ खड़ी है तो वो तो बहुत साफ जाहिर है। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो कम है, एस्टैब्लिशमेंट तो और भी बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो अपना गुस्सा, गम और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और ये कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ, कम अज़ कम यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ। ईस्ट पाकिस्तान में तो हुआ था, बगावत जब हो गई थी, कि कोर कमांडर के घर के बाहर लोग उधम मचा रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, वहाँ जो टैंक खड़ा है उस पर जंपे मार रहे हैं और बहुत गलत किस्म के नारे लगा रहे हैं। आर्मी चीफ का नाम लेकर उसको कह रहे हैं गो। मतलब कौन लोग हो भाई आप लोग? क्या आपके पास जो है इस किस्म की बात करने का जवाज़ है? और ये आप क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं कि अपनी ही फौज के खिलाफ जो पाकिस्तान की महाफिज है, आप क्यों उसमें दरारें डाल रहे हैं? मुल्क में जो इत्तेफाक है आपस में थोड़ा बहुत रह गया उसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं और क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात है, वो इमरान खान साहब कह देते हैं, बाकी भी कह देते हैं, वो तो बहुत दफ़ा जलसों में दोहराते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करना और एक इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन को जो पाकिस्तान की महाफिज है, मेरे ख्याल में बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जा रहा है। और ये बात उनके हाथ से निकल के अगर नीचे वर्कर्स को जो चार्ज हो चुके हैं और उनके दिमाग में जहर भर गया है, ये पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के लिए बहुत खतरनाक बात है। और जाहिर है कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, इसको खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इस तरह का ये बात इस तरह सूत्र व्यवहार की तरह आगे और चलती चली जाए और मतलब मसले खराब हो जाए तो ये मुनासिब नहीं है। सियासी लोगों को भी कोई डिसिप्लिन में रहना चाहिए, इनको भी रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए, इनको पाकिस्तान के बुरे भले का पता होना चाहिए, दुश्मन की जबान नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है सलीम आलीवाला साहब, इस पे कोई एक्शन लेना पड़ेगा ये कह रहे हैं मोइनुद्दीन हैदर साहब, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं से मुज़ाकरात की, मुफाहमत की आग पे पानी डालने की ज़रूरत है? करेगा कौन ऐसा? देखें, पहले तो मैं आपको कहूँ कि शंदाना बीबी ने कहा कि इमरान खान साहब खड़े रहते थे जब PMLN के लोग जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की बात करते थे, तो ठीक है जी, वेरी गुड, वो खड़े रहते थे। मगर आज वही काम इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो आज शंदाना बीबी कह रही हैं वो ठीक है, उस वक्त जो वो कर रहे थे वो भी ठीक है। तो ठीक क्या है? देखें, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जनरल मोइनुद्दीन साहब ने कि ये तो फ़ौज हमारी है ना। देखें, आपके एक किसी आर्मी चीफ़ के साथ इख्तलाफ हो सकता है, जनरल मुशर्रफ के साथ हो सकता है, जनरल ज़ियाउल हक के साथ हो सकता है, जिन्होंने गलत काम किए, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, जो कुछ किया, मगर उसकी जद में आके आप पूरी फ़ौज को तो नहीं जलील कर सकते। और पूरी फ़ौज तो बुरी नहीं हो जाती। जो बेचारा हमारा जवान खड़ा है सियाचिन में और अपनी जान दे रहा है और जो लड़ रहा है, वो सब सुनता है कि जी मुझे गालियां पड़ रही हैं, मैं इधर मर रहा हूं। तो आप स्पेसिफिक हो जाएं जिसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। सॉरी सर, टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। इसी को सवाल को मैं अगेन लेके जाऊं और मैं अगेन ये कहूंगा कि आप पिन पॉइंट करें कि मेरे साथ सिर्फ देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियर बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है, जितने केस इमरान खान ने बनाए और एक प्रूफ नहीं ला सके, तो जब आपके पास सिर्फ इल्जाम लगाने से मसला हल नहीं होगा। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है,
और आपके पास प्रूफ है, आप जरूर FIR रजिस्टर कराएं, मगर कल को जब आप प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। शानदाना साहबा से पूछा, उन्होंने कहा जाहिर है प्रूफ होगा जब ये बात करें। लेकिन शानदाना साहबा, सलीम मानवीवाला साहब कह रहे हैं कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है उसकी बात करें, उससे इख्तिलाफ हो सकता है। दूसरी बात, जिस इंडिविजुअल का नाम जनरल आर्मी चीफ का नाम अगर खान साहब बार बार ले रहे हैं, लेकिन वो तो वैसे ऑलरेडी उनका टेन्योर मुकम्मल हो रहा है, वो जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल है ऐसे मौके पर नए चीफ का इंतजार करना ज़्यादा बेहतर मुनासिब है। प्लस ये कि इदारों को मिलान करने से मुनासिब ये है कि थोड़ा इंतज़ार करें और पूरे इदारे के साथ आप अपने आप को एक नथी क्यों कर रहे हैं अपने तमाम जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी चीज़ें आपकी। शुक्रिया नादिया, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि पूरी फौज का ये मसला है, और ना खान साहब ने कहा। खान साहब तो रिपीटेडली अभी भी पिछले 6 महीने से बार बार कह रहे हैं आर्मी इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई लाइफ। ये खान साहब ने 100 दफा ये बात कही है। दूसरी बात, और माजरत के साथ मानवी साहब वाले साहब मेरे कॉलीग है, इनके साथ काम कर चुकी हूँ, एक इज्जत वाला रिश्ता है इनके साथ, बट ये बात कोई नहीं डिनाई कर सकता कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज औरतों की इज्जत और मुल्कों की इज्जत पे बाकी पार्टियां करती रही हैं, हम नहीं करेंगे। बीबी शहीद की फजूल तस्वीर, मियां नवाज शरीफ जिसको अकॉर्डिंग टू बिलावल साहब वो जनरल जिया के बेटे हैं, वो गंदी गंदी तस्वीर फेंका करते थे। पीपल्स पार्टी ने उनको माफ कर दिया और बिलावल को उनका बना दिया फॉरेन मिनिस्टर। सॉरी, वी कांट डू दैट। बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हया बेच दें सड़क पे। दूसरी बात, हमें कोई फौज से लेना देना नहीं है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है, पायदार है, स्ट्रांग है, लेकिन ये कोई डिनाई कर सकता है कि जनरल जिया डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, जनरल मुशर्रफ डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, एंड फॉर व्हाट? देखिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आज के प्रोग्राम के लिए। पॉइंट सिर्फ इतना सा है, क्या नहीं है, इमरान खान साहब ऐसा नहीं कहते। तो कल जो हमले हुए और कल जो एहतजाज हुआ, मेरे पास एक किसी की ट्वीट या एक किसी का स्टेटमेंट बता दें कि आपने पूरी की पूरी फौज को, पूरे के पूरे इदारे को आपने तज़हीक आमेज अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, उनके खिलाफ कैंपेन नहीं चलानी। कोई एक बयान उनका अगर मुझे दिखा दे तो फिर मैं अपने अल्फाज वापस लूंगी। नाज़रीन, मेरे से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह।